Hello everyone. So to this video we will discuss various repeated themes of the PYQ खासकर environmental section के अंदर एंड उससे रिलेटेड कोई जो भी करंट अफेयर में फ़िलहाल के टाइम पे चल रहा है। ठीक है, नॉर्मली डिफ़िकल्टी आती है स्टूडेंट्स को कि करंट अफेयर में इतना सब कुछ है, किस एरिया को हम प्रायोरिटाइज करें। ठीक है, तो इस PYQ के एनालिसिस के बेसिस पे हम देखेंगे किस एरिया को स्पेसिफिकली हमें ज़्यादा टारगेट करना है। ठीक है, लाइक पहला क्वेश्चन ये है कि वट इज़ आर यूनिक अबाउट द कराई कैमल अ ब्रीड फाउंड इन इंडिया। 2016 का क्वेश्चन है। अब खुद सोचो कि खराई कैमल है तो खराई यानी खारा पानी, तो चांसेस है कि इट लिव इन द एरिया या ऐसे एरिया में सर्वाइव करता है जहाँ पे कुछ खारा पानी देखने को मिलता है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन पढ़ो, इट सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव। चांसेस है मैंग्रोव में खारा पानी हमें देखने को मिलता है। और इट इज़ कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन द सी वाटर, पहला ऑप्शन। तो खुद सोचो वो मैंग्रोव जो होता है उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर लॉगिंग होता है, तो देर इज़ अ हाई चांस कि पहले ऑप्शन में भी कुछ यूनिक करेक्टरिस्टिक हो सकती है इस एनिमल की, है ना। तो तीसरा ऑप्शन आपका कि इट लिव्स इन वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। अब एक चीज़ याद रखनी है हमें कि एग्जामिनर ऐसे एरिया में ही फंसाता है। ठीक है, अब इन केस अगर वो डोमेस्टिकेटेड नहीं होता तो ये ऑप्शन बनता ही क्यों, इतना स्पेसिफिकली वो कैन नॉट डालता ही क्यों, कैन नॉट डोमेस्टिकेटेड। अब डोमेस्टिकेटेड होता है वो गुजरात के कुछ रीजन में, दैट इज़ द रीज़न है स्पेसिफिकली ये चीज़ मेंशन करी गई है कि वो डोमेस्टिकेटेड नहीं होता। एग्जामिनर चाहता है कि जिसके अंदर कुछ लॉजिक है वो थोड़ा लॉजिक लगा के इसको गलत मान के एंड 1 और 2 ऑप्शन तक जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है इट इज़ 1 और 2। ठीक है, लाइक अब इसके बेसिस पे कुछ PYQ की नॉलेज मैंने मेंशन करी है। लाइक डोमेस्टिकेटेड होता है ये। ठीक है, लोकल कम्युनिटी यहाँ की जो है रबाड़ी एंड जाट कम्युनिटी, ठीक है, वो डोमेस्टिकेट करती है ऐसे। एंड गुजरात का इंडिजीनियस है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि खराई कैमल इज इंडिजीनियस टू गुजरात। ठीक है, और एक चीज़ याद रखो कि खराई कैमल जो है इट इज सिंगल हम्प्ड। ठीक है, 2019 में भी एक थीम ऐसी सिमिलर थीम पे क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें दूसरा ऑप्शन था कि डबल हैम्ड कैमल जो है इट इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ठीक है, तो अब कैमल हमें दिख रहा है यहाँ से कि इट इज़ वन ऑफ द फेवरेट स्पीशीज ऑफ द UPSC। तो कैमल अगर न्यूज़ में चल रहा है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ठीक है, एशियाटिक लोयन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। अगर किसी ने ढंग से इन्वायरमेंटल की तैयारी करी है, इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट की, तो दे विल नो कि एशियाटिक लोयन जो है इट इज़ एंडेमिक टू इंडिया एंड मोस्टली ये गिर फॉरेस्ट रीजन में पाया जाता है गुजरात के। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो हम कह सकते हैं कि ये सही है। तीसरा वाला वन ओन्ड राइनासोरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ठीक है, हमें पता है कि वन ओन्ड राइनासोरस ऑल्सो काजीरंगा नेशनल पार्क में बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू इंडिया। ठीक है, ऊपर ही हमने अभी पढ़ा है कि सिंगल हम्प्ड कैमल जो है जिसको हम खराई कैमल बोल रहे हैं वो तो इंडिया की इंडिजिनस है, वो गुजरात रीजन में पाया जाता है, लेकिन इट इज़ नॉट द केस फॉर द डबल हेम्ड कैमल। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा दैट इज़ 1 ओनली। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अगर हमने नॉलेज लिया ना तो पहला ऑप्शन ये है कि एशियाटिक लोयन जो है एंडेमिक है इंडिया का, जो कि गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है गुजरात में। ठीक है, दूसरा ये है कि इट इज़ स्लाइटली स्मॉलर देन द अफ्रीकन लोयंस। अफ्रीकन लोयंस के मुकाबले कंपेरेटिवली थोड़ा सा स्मॉलर होता है। ठीक है, एंड एक चीज़ याद रखो कि अभी रिसेंटली ना 2025 के अंदर एक एशियाटिक लोयन सेंसस जो है वो कंडक्ट हुई है, जो कि हर 5 साल के बाद कंडक्ट होती है बाय द गुजरात स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और इसका IUCN स्टेटस जो है वो इंडेंजर्ड है। IUCN स्टेटस याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसके अलावा ग्रेट वन हॉर्न राइनो जो कि हमें इंडिया और नेपाल दोनों में मिलता है, खाली इंडिया में लिमिटेड नहीं है। ठीक है, एंड काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रेट वन हॉर्न राइनो पाए जाते हैं। ठीक है, एंड इसका जो IUCN स्टेटस है दैट इज़ वनरेबल। ठीक है, तो अब एक चीज़ याद रखो यहाँ से कि हमें खाली PYQ करके नहीं छोड़ देना है, उससे कुछ नॉलेज भी गेन करनी है। ठीक है, अब ये देखो, ये अभी हमें पता है कि तुम्हारा रिपब्लिक डे की परेड में बैक्टीरियन कैमल जो थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ये बैक्टीरियन कैमल डबल हेम्ड कैनल ही है जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं ना, इसके दूसरे ऑप्शन के अंदर डबल हेम्ड कैमल इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ठीक है, अब डबल हम्प्ड कैमल ऑलरेडी UPSC ने एक ऑप्शन में पूछा है, तो इन केस अगर ये न्यूज़ में है तो इसके बारे में हमें ढंग से पढ़ना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, तो विद रेफरेंस टू द बैक्टीरियन कैमल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ नेटिव टू स्टीपेस्ट एंड एरिड रीजन ऑफ द सेंट्रल एशिया।
पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसा ऑप्शन बन के आ सकता है कि इट इज़ नेटिव टू इंडिया, जो कि गलत है, ठीक है। स्टेपीज एंड एरिड रीजन में पाया जाता है। इन इंडिया इट इज़ फाउंड ओनली इन द नुब्रा वैली रीजन ऑफ द लद्दाख। हाँ, मोस्टली ये कोल्ड डेजर्ट रीजन में ही पाया जाता है, एंड इंडिया में भी इसको लद्दाख में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो इट इज़ द करेक्टराइज्ड बाय सिंगल हम्प यूज फॉर द वाटर स्टोरेज। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि खराई कैमल के अंदर सिंगल हम्प होता है, ठीक है। बैक्टीरियन कैमल जो होता है डबल हम्प्ड होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, तीसरी। एंड चौथा, इसका IUCN स्टेटस जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। तो अब इससे क्या आंसर मिल रहा है हमें? तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर जो होगा इट इज़ A 1, 2 एंड 4, ठीक है। तो रिपब्लिक डे परेड के अंदर रिसेंटली इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो बेस्ड ऑन दैट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब देखो 2025 में एशियाटिक लॉयन सेंसस हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। तो उसमें पहला ऑप्शन ये है, सेंसस वॉज कंडक्टेड अक्रॉस द मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है। गुजरात में पाया जाता है, तो इट इज़ अ लॉजिकल थिंग कि गुजरात में सेंसस हुई है। द एशियाटिक लॉयन पॉपुलेशन इंक्रीज बाय ओवर 30% सिंस द लास्ट सेंसस इन 2020, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है कि पिछले सेंसस के मुकाबले 30% उनके पॉपुलेशन रेट के अंदर बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है, ठीक है। द लेटेस्ट सेंसस रिवेल्ड द सैटेलाइट पॉपुलेशन ऑफ लॉयंस आउटसाइड द ट्रेडिशनल गिर कोर एरिया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, तो अपने जो उनका नेचुरल ट्रेडिशनल एरिया था, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि उससे उनका जो पॉपुलेशन है वो एक्सपेंड हुआ है, ठीक है। चौथा वाला, द सेंसस शोड दैट द एशियाटिक लॉयन इज नाउ फाउंड इन द सर्वल स्टेट्स आउटसाइड गुजरात। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, गुजरात में ही लिमिटेड है अभी तक। ऑल तो गुजरात के अंदर गिर फॉरेस्ट से अब एक्सपेंड हो गया अदर रीजन के अंदर भी, बट इट इज़ नॉट एक्सपेंडेड बियॉन्ड द स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 1, 2 एंड 3, ठीक है। बाकी इसमें मैंने नॉलेज मेंशन करी है। 2025 में एक सेंसस हुआ है गुजरात के अंदर 11 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जिसमें पाया गया है कि पहले 674 पॉपुलेशन थी आपकी एशियाटिक लॉयन की, अब जो है इट इज़ 891, ठीक है। अराउंड 32% का इंक्रीज़ हुआ है। आपका गिर फॉरेस्ट के अलावा भी और पास की जगहों पे अब हमें एशियाटिक लॉयन देखने को मिलते हैं, लेकिन इट इज़ लिमिटेड ओनली इन द गुजरात रीजन, ठीक है। देखिए, अब ये क्वेश्चन है रेड सैंडर्स का, 2016 में पूछा गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि इट इज़ ट्री स्पीशीज फाउंड इन द पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। हमें पता है कि ये एंडेमिक टू ईस्टर्न घाट्स है, मोस्टली ये आंध्र प्रदेश के रीजन में पाई जाती है, ठीक है। बाकी सेकंड ऑप्शन, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया ऑफ द साउथ इंडिया। देखो, अब एक चीज़ याद रखो कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नहीं पाई जाती। अगर हम नॉलेज गेन करेंगे ना यहाँ से, तो जो रेड सैंडर्स है इट इज़ एंडेमिक टू द साउथर्न ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। आंध्र प्रदेश में मोस्टली पाया जाता है, एंड इट इज़ फाउंड मोस्टली इन द ड्राई हिली एंड रॉकी ग्राउंड, ठीक है। एंड मोस्टली ये हमें लेटरेटिक सॉइल्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, विच कैनॉट टॉलरेट द वाटर लॉगिंग। तो इट इज़ वेरी मच रेशनल कि ट्रॉपिकल रीजन में तो नहीं पाया जा सकता, है ना। तो इसका जो IUCN स्टेटस है इट इज़ इंडेंजर्ड। तो ये हमने नॉलेज गेन कर ली बेस्ड ऑन द PYQ, ठीक है। ठीक है, तो अब इससे ही रिलेटेड एक थीम है जो UPSC ने पूछा कि हाउ मैनी ऑफ द अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। अब ऊपर से हमने ये तो देख लिया कि रेड सैंडर जो है इंडिया में ही पाई जाती है, एंड मोस्टली ईस्टर्न घाट्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है। लेकिन अब हमें पता है कि पपाया एंड कैशू के बारे में हमें नहीं पता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो आया था आपका, ये आपका UPSC ने अराउंड 2019 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। बाकी रेड सैंडर तो हमें पता है कि आपका नेटिव टू आंध्र प्रदेश है। तो पपाया एंड कैशू जो है इट इज़ नॉट नेटिव टू इंडिया, ठीक है। ये जबकि पोर्टुगीज़ जो है वो इंडिया में लेके आए थे, ठीक है। तो इट इज़ नॉट नेटिव टू इंडिया, तो इसका आंसर जो होगा इट इज़ ओनली 1। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन से इनकेस अगर हमने नॉलेज गेन करी है ना, तो हमें पता चलेगा कि कैशू ट्री जो है इट इज़ नेटिव टू नॉर्थ ईस्टर्न ब्राज़ील। इट वॉज इंट्रोड्यूस टू इंडिया बाय द पोर्टुगीज कॉलोनिस्ट, ठीक है। इवन पपाया ट्री जो है इट वॉज नेटिव टू द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अमेरिका विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय पोर्टुगीज। अब देखो, हमें यहाँ तक नहीं छोड़ देना है। ये वाला क्वेश्चन 2019 या 23 में आया है, आई एम नॉट श्योर। बाकी इन केस अगर ये क्वेश्चन आया है आपका, तो हमें ये नॉलेज गेन हुई है कि कैशू पपाया
पोर्टुगीज़ लेके आया इंडिया में। सो यू मस्ट बी अवेयर कि और कौन से क्रॉप्स जो है वो पोर्टुगीज़ इंडिया में लेके आया, ठीक है। लाइक सिमिलर क्वेश्चन आपका फिर आ गया, हाउ मेनी ऑफ द अबव वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द पोर्टुगीज इन 16 एंड 17 सेंचुरी, ठीक है। अब पपाया हमने ऊपर बढ़ाया कि पोर्टुगीज़ लेके आया, ठीक है। इसके अलावा पाइन एप्पल एंड गुआवा भी पोर्टुगीज़ लेके आया। इनकेस अगर आपने ऊपर से एक हिंट लिया होता कि वहाँ पे एक इंडिकेशन है कि गुआवा, कैशू एंड पपाया आपका जो है वो पोर्टुगीज़ लेके आया, तो वहाँ से एक हिंट मिला आपको कि भाई पोर्टुगीज़ एग्रीकल्चर जो क्रॉप लेके आया वो यूपीएससी की नज़र में है, यूपीएससी के रडार के अंदर है। सो यू मस्ट बी अवेयर कि और कौन से क्रॉप जो है वो पोर्टुगीज़ इंडिया में लेके आया, ठीक है। तो हमें यूपीएससी एक हिंट देता है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही आपका रिपीट हो जाएगा, एक हिंट डेफिनेटली विल बी प्रोवाइडेड बाय द यूपीएससी, ठीक है। तो इसका आंसर जो है इट इज़ ऑल 3, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड एक चीज़ जो न्यूज़ में थी, आपका अभी रिसेंटली नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है ना, उसने एक फंड सेक्शन करा है, ठीक है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द रेड सैंडर अंडर द एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो रेड सैंडर न्यूज़ में था, बट उससे रिलेटेड जो चीज़ थी ना न्यूज़ में, वो था एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसको हमें ढंग से कर लेना है। तो ये क्वेश्चन था, विद रेफरेंस टू एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग एंड कॉनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्योंकि ये कॉनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है ना, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग इज कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हाँ, हमें पता है कि 3 कन्वेंशन है, UNFCCC, आपका कन्वेंशन ऑन कम्बेटिंग द डेस्टिफिकेशन, एंड तीसरी है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि आपका नगोया प्रोटोकॉल, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है इसके अंदर नगोया प्रोटोकॉल भी है, एंड इन द नगोया प्रोटोकॉल एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग इज वन ऑफ द कोर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट है आपकी। दूसरा स्टेटमेंट, कॉनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क कॉल्स फॉर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज ये पिछले 2-3 साल से काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है, ऑल तो यूपीएससी ने अभी तक नहीं पूछा, बट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट, ठीक है। इन इंडिया द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटिंग द ABS प्रोविजन। हाँ, इंडिया ने इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द वेरियस प्रोविजन ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 लेके आया था, ठीक है। तो कॉनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क रिप्लेसेस द नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा 1, 2 एंड 3 सही। क्या है, नगोया प्रोटोकॉल जो है वो अभी भी फोर्स में है, कॉनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क जो है उसने बस स्ट्रेटन करा है इस वाले प्रोटोकॉल को, उसको रिप्लेस नहीं करा है, ठीक है। तो ये वाली थीम जो है इसको ढंग से करके जाना है हमें। बाकी एक लास्ट क्वेश्चन देखो, 2001 में यूपीएससी ने पूछा था कि मार्सुपिलास जो है इट इज़ वन ऑफ द क्लास ऑफ एनिमल विच इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ठीक है। तो इसमें जो आंसर था वो ऑस्ट्रेलिया था। तो एक चीज़ याद रखिए यहाँ पे कि जो सब्जेक्ट्स है लाइक इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, इसके हमें पिछले 25 साल के PYQ करके जाने हैं, ठीक है। क्योंकि मोस्टली 2001 से लेकर 2010 के बीच में जो थीम है ना, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इन द रिसेंट टाइम, ठीक है। अब इसके बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। मार्सुपिलिस जो है वो ऑस्ट्रेलिया का करेक्टरिस्टिक फीचर है, ऑल्सो ये साउथ अमेरिका में भी पाया जाता है, लेकिन मोर देन 70% ऑफ पॉपुलेशन जो मार्सुपिलिस की है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती है, ठीक है। एंड कंगारू इज आल्सो वन ऑफ द स्पीशीज अंडर द मार्सुपिलिस, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है 2023 का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मार्सुपिलिस आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। हाँ, तो यही सही स्टेटमेंट है, इंडिया में नहीं पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका में पाया जाता है। स्टेटमेंट 2, मार्सुपिलिस कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रेडेटर। देखो, अब एक चीज़ याद रखो कि अब मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, साउथ अमेरिका में भी पाया जाता है, वहाँ पे टोपोग्राफी जो है वो काफ़ी डाइवर्स है। तो इट इज़ वेरी लॉजिकल कि एक पर्टिकुलर ग्रासलैंड, एक माउंटेन ग्रासलैंड के अंदर तो रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा इस एनिमल का, इट कैन बी फाउंड अक्रॉस द डिफरेंट हैबिटेशन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट लॉजिकली भी हम सोचेंगे ना कि एक एनिमल को काफ़ी लिमिटेड एरिया में ही इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया क्वेश्चन के अंदर, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो स्टेटमेंट सी जो है इसका सही आंसर है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मेंशन है कि
मार्सब्लीस जो है अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। मोस्टली इनकी जो स्पीशीज़ है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये काफ़ी हाईली एडेप्टेबल है, जो कि डाइवर्स हैबिटेट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये PYQ एनालिसिस अच्छी लगी है। ठीक है, इसके बाद वी विल आल्सो बी वर्किंग ऑन द करंट अफेयर एनालिसिस। ठीक है, एंड पिछले 1 साल का जो करंट अफेयर है ना, हमारी टीम विल बी कवरिंग दिस PYQ एनालिसिस अलॉन्ग विद द करंट अफेयर एनालिसिस, एंड वी विल बी in the upcoming days uploading this current affair lecture on our YouTube channel. ठीक है, until then, thank you and all the best.